दरिंदा 1977 की एक्शन थ्रिलर मूवी। फिल्म के कास्टिंग में थे सुनील दत्त, फिरोज खान, परवीन बाबी, मदन पुरी, बीरबल, भरत भूषण, प्रेमनाथ, सज्जन दुलारी और शिवराज। फिल्म को डायरेक्शन दिया था कुशल भारती ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था MS गुलाटी ने। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। फिल्म में गायन कलाकार थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, आशा भोसले, कंचन और येसुदास। फिल्म के कुछ गाने हैं आँख मिलती है मिलाने के लिए, चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे आज मुझे ना पसंद करो, चाहे द्वार प्यार कर ले प्यार, प्यार कर ले प्यार गोरी, ये गोरा रंग लड़की काहे की बनी। लड़की काहे की बनी, लड़की काहे की बनी। फिल्म शुरू होती है दो छोटे बच्चों के साथ, एक लड़का एक लड़की जो अच्छी दोस्त है, हम कदम हम सफर है। बच्ची गांव की जमींदार मदनपुरी की बेटी है और उसके पीठ में एक काला चांद का टीका है। लड़का ये देखकर दौड़कर अपने माँ के पास जाता है और पूछता है कि माँ क्या काला चांद का टीका मनहूस होता है? तो माँ कहती है कि हाँ बेटा मनहूस होता है। ये सुनकर लड़का जलती हुई लकड़ी को लेकर अपने हाथ में गोंद देता है और उसके हाथ में भी काला टीका का निशान हो जाता है। लड़का लड़की ये दोस्ती गांव की जमींदार मदनपुरी को एकदम गवारा नहीं होता है। मदनपुरी गुस्से में आकर लड़के को चाबुक से पीटता है और मारते मारते उसे पहाड़ की खाई से नीचे फेंक देता है। ये सदमा लड़के की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहीं पर दम तोड़ देती है, लेकिन ये लड़का बच जाता है और प्रेमनाथ के संगत में आकर ये साधु बन जाता है। ये तपस्या में लीन हो जाती है और धीरे धीरे एक चमत्कारी बाबा के रूप में प्रकट होता है। लड़का बड़ा होता है और फिल्म में हीरो सुनील दत्त बनकर आता है पर्दे पर। सुनील दत्त अब एक तांत्रिक बन गया है जो अजीब अजीब हरकतें दिखाता है, चमत्कार दिखाता है और लोग के देखने के लिए उसके आश्रम में भी आता है। और सुनील दत्त के पास एक हिप्नोटिज्म का महारत हासिल कर लेता है। वो किसी भी इंसान को किसी भी जगह सम्मोहित कर लेता है। सुनील दत्त एक एक लड़की को अपने घर में लाता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर उसकी पीठ को देखता है क्या पीठ में उसके काला चांद का टीका है या नहीं। जब काला चांद का टीका उसे नहीं दिखता तो वो उस लड़की को कहता है कि तुम जाओ इस किले के छत के ऊपर कूद जाओ और पानी में जाकर डूब जाओ। और लड़की जो सुनील दत्त के वश में होता है वो वही करती है। ऐसे करके सुनील दत्त एक एक करके 7 लड़कियों को मार देता है और एक सीरियल किलर बन जाता है। अब फिल्म में फिरोज खान की एंट्री होती है जो एक पुलिस ऑफिसर है। फिरोज खान इस सीरियल किलर मर्डर मिस्ट्री का केस हाथ में लेता है। इसी बीच फिरोज खान की मुलाकात परवीन बाबी से होता है और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों को गार्डन में घूमते हुए हम 2 गाने फिरोज खान और परवीन बाबी के ऊपर पिक्चराइज होते हुए देखते हैं। इसके बाद एक दिन सुनील दत्त का एक शो होता है जिसमें वो पानी में चलकर दिखाएंगे ये चमत्कार। तो ये चमत्कार देखने के लिए परवीन बाबी उसकी शो में जाती है जहां सुनील दत्त से पहली बार मुलाकात होती है परवीन बाबी की। सुनील दत्त परवीन बाबी को देखकर पसंद कर लेता है और मन में ठान लेता है कि परवीन बाबी को भी वो वश में करेंगे। एक दिन सुनील दत्त परवीन बाबी को अपने आश्रम में बुलाता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। फिर उसकी पीठ को निशान को जब देखता है तो वो देख पाता है कि उसकी पीठ में काला चांद का टीका है, यानी परवीन बाबी ही सुनील दत्त की बचपन का प्यार है, बचपन की साथी है। सुनील दत्त खुशी से झूम उठता है। वो परवीन बाबी को याद दिलाता है कि वही वो बचपन का प्रेमी है, बचपन का प्यार है। मैंने तुम्हें पा ही लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति,
मगर परवीन बाबी अब फिरोज खान से प्यार करती है तो परवीन बाबी इस प्यार को ठुकरा देता है। मेरा प्यार किसी और की अमानत है युगी। सुनील दत्त गुस्से से पागल हो जाता है और वो किसी भी हाल में परवीन बाबी को हासिल करना चाहता है। इधर परवीन बाबी फिरोज खान को बता देता है कि सुनील दत्त ही वही सीरियल किलर है जो एक एक करके लड़कियों को मारता है। फिरोज खान सुनील दत्त को पकड़ने के लिए उसके आश्रम में जाता है और दोनों के बीच घमासान एक्शन फाइट होता है, मगर सुनील दत्त के हाथों फिरोज खान की मौत हो जाती है। यानी सुनील दत्त फिरोज खान को एक पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक देता है। अब सुनील दत्त बदला लेने पर आमादा हो जाता है। बदले की आग में वो सबसे पहले मदनपुरी के पास जाता है, जो मदनपुरी असल में परवीन बाबी की पिता है, जो बचपन में उसे चाबुक से मारा था उसकी माँ को, और सुनील दत्त की जिंदगी को बर्बाद करने का जिम्मा मदनपुरी का था। तो मदनपुरी को वो चाबुक से पीटता है, फिर परवीन बाबी को उठाकर ले जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर फिरोज खान आ जाता है, यानी फिरोज खान जो पहाड़ की चोटियों से गिरकर मर जाता है, असल में वो मरा नहीं, वो जिंदा है। यानी फिल्म की क्लाइमैक्स शुरू हो जाती है। दोनों में घमासान युद्ध होता है, जबरदस्त फाइट होता है, और इस फाइट में आखिर में सुनील दत्त का मौत हो जाती है। फिल्म यहीं पर भी एंड हो जाती है। दरिंदा सुनील दत्त का एक नेगेटिव रोल फिल्म है, जिसमें सुनील दत्त ने विलेन का रोल किया था। फिरोज खान एज यूजुअल हीरो का रोल निभाया था। परवीन बाबी को इस फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी थी दिखने में। फिल्म अच्छी है, यूट्यूब में अवेलेबल है, तो एक बार आप देख लीजिए सुनील दत्त, फिरोज खान और परवीन बाबी की ये क्राइम थ्रिलर दरिंदा।